जय माता जी दोस्तों। आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, मतलब कि चैत्र रामनवमी, और आज ही मैं कन्या पूजन कर रही हूँ। तो किस तरह से मैंने हवन किया, किस तरह से मैंने कन्याओं का पूजन किया, उनको खाना खिलाया, तो वही सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो व्लॉग में आखिरी तक बने रहिएगा, और व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। तो अभी जो है 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, और सुबह उठते ही पहले मैंने दूध गर्म किया और छोले रख दिए उबलने के लिए। और उसके बाद मैं खुद नहा धो के तैयार हो गई, और ये मैंने साड़ी पहन ली। ये साड़ी अभी एकदम कोरी ही है, मतलब नई है, मम्मी की है। तो मैंने मम्मी से कहा था मुझे दे देना, और अच्छी तरह से मैं तैयार हो गई हूँ। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, पूजा पाठ करने से पहले ना खूब अच्छे से तैयार होते हैं, तो इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई हूँ, पूरा मेकअप वेकअप करके। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी अखंड जोत, और ये जौ देखिए कितनी अच्छी तरह से इस बार हुए हैं। और ये हमारी माता जी कितनी प्यारी लग रही हैं, लाल रंग के जोड़े में, लाल रंग की चुनर में। तो अब मैं यहाँ पर पहले माता जी की पूजा कर लूँगी। यहाँ पर मैं जा रही हूँ माता जी की आरती करने के लिए। तो सुबह जो है वो मैं पूजा और आरती कर लेती हूँ। उसके बाद जब सारा खाना बन जाता है भोग का, तब मैं माता जी को भोग लगा के हवन करती हूँ। इसी तरह से मैं हमेशा करती आई हूँ, मेरे मायके में भी ऐसे ही होता था। तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पहले भोग बनाना और उसके बाद पूजा और हवन करना, तब तक मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ। मुझे चक्कर आने लगेंगे, इसलिए मैं पहले पूजा करके पानी वानी पी लेती हूँ। और ये देखिए लाडो को फिर मैंने नहला धुला के तैयार कर दिया। अच्छा, लाडो को तैयार करने से पहले ना मैंने छोले बना लिए थे, और कुछ सामान जो था वो नहीं था, तो पापा लेने गए थे। तब तक मैंने सोचा चल बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दिया जाए। तो लाडो को साड़ी पहनने का बहुत शौक़ है, तो कल भी ये साड़ी पहनी थी, और आज भी ये नहा धो के तैयार हो गई हैं साड़ी पहन के। और ये देखिए छोले हो गए हैं मेरे, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें मैं हरी धनिया कट करके डाल दूँगी। और छोले बहुत ही टेस्टी बने थे। पता नहीं क्या होता है पूजा के खाने में, आप उसमें लहसुन प्याज कुछ भी ना डालो, लेकिन उसका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अब जो है ये सामान और आ चुका है जो पापा से मंगवाई थी। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। पनीर अच्छा लाडो को पसंद है, इसलिए मैंने पनीर बनाया है, बाकी पनीर कन्याओं को नहीं जमाना है। और दूध रख दिया है उबलने के लिए। यहाँ पर खीर बनेगी, और चावल अभी मैंने कुकर में दिखाया ना, चावल हो चुका है। तो अब मैं आटा लगा के जा रही हूँ पूड़ियाँ बनाने। और तो अभी मैं माता जी को भोग लगाने के लिए यहाँ पर पूड़ी बना रही हूँ। खाने के लिए पूड़ियाँ बाद में बनाऊँगी जब कन्याएँ आ जाएंगी। तो 9 जोटा मतलब कि 18 पूड़ियाँ यहाँ पर बनाऊँगी, जो माता जी को भोग लगेगा। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चीज़ इंक्लूड कर दी थी ना कि पूनम और नीरज भी आने वाली थी, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन वो लोग बाद में आई नहीं थी, पता नहीं किस वजह से वो लोग नहीं आई थी। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ बता रही थी, इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया है, और अब वॉइस ओवर करके आप लोग को बता रही हूँ। तो पूड़ियाँ मैं निकाल ले रही हूँ, इसके बाद मैं करूँगी हवन। तो ये देखिए छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बन चुकी हैं, और यहाँ पर खीर भी तैयार हो गया है। तो सारे ही खाने में, जो भी सारा खाना बना है उसमें मैं तुलसी की पत्ती डाल दूँगी। तो खीर में डाल दिया है, और बाकी सब्ज़ी में भी, और दोनों सब्जियों में मैंने डाल दिया था। और ये देखिए भोग का खाना मैंने निकाल लिया है, और उसमें भी तुलसी की पत्तियाँ डाल दी है। तो छोला है, खीर है, पूड़ी है, और जल है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लाकर मैंने रख दी है। और अब मैं जो लकड़ी है आम की, उसको हवन कुंड में जलाऊंगी। अच्छा, लकड़ियाँ ना एकदम सूखी हुई थी, और मैंने ना जैसे ही इनको जलाया वो इतनी जल्दी जलने लगी, इतनी तेज़ जलने लगी कि बस उसमें बार बार पानी डाल के हम लोगों को हवन करना पड़ रहा था, नहीं तो वो बहुत जल्दी बुझ जाती, मतलब हमारा हवन भी ना होता और लकड़ियाँ जल के राख हो जाती। और जो भी पूजा पाठ, हवन, कन्या पूजन, जो सारी चीज़ें मैं करती हूँ, वो कुछ भी मैं किसी से पूछती नहीं हूँ। मेरे मायके में जो हुआ है, बचपन से जो देखती आई हूँ, मायके में तो पंडित जी आते थे, पापा से करवाते थे, मम्मी से करवाते थे। तो वो सारी चीज़ें मैं ना देखते देखते बड़ी हुई हूँ, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर खुद से फॉलो करती हूँ। और कुछ भी गलती हो जाती है तो माता जी से माफ़ी मांग लेती हूँ। और यहाँ पर ना हवन मैंने जला दिया, हवन की लकड़ियाँ तो जला दी, लेकिन जो हवन सामग्री थी उसको मैंने मिक्स भी नहीं किया था। और बस जैसे वो देखिए जलना शुरू नहीं हुआ कि इतनी तेज़ उसमें लौ पकड़ ली कि बस जल्दी जल्दी फटाफट फिर मैंने मतलब सामग्री मिलाई, और यहाँ पर हवन करना स्टार्ट कर दिया है। और बहुत जल्दी ये जलने लगा था, एकदम पतली पतली सी लकड़ी थी सूखी हुई। बस
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। कि उसको बुता रही है? धुआं चाहिए उसका, जल्दी से हो जाएगा। चलो लो जल्दी जल्दी सब लोग करो। आओ लाडो आपको कर। तो अब फिर मम्मी करने लगी हैं, इसके बाद सृजन और यमी करेंगे और सब लोग उसी तरह से करते जा रहे थे और उसमें पानी डालते जा रहे थे। मैंने देखा है पंडित जी ऐसे ही करते थे। तो अब यहाँ पे दोनों भाई बहन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से कुछ करते हैं, तो इनको देखकर बहुत खुशी मिलती है। तो हवन हो जाने के बाद और ये देखिए फिर कन्याएं ना कुछ 2-4 कन्याएं आ चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर बिछा दिया है सब ताकि ये लोग बैठें। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ दोबारा इन लोगों को खाने के लिए, पूड़ी निकालने के लिए, क्योंकि पूड़ियाँ मैं चाह रही थी कि गर्म ही गर्म बने और इन लोगों को खिलाती जाऊँ। वैसे भी ये लोग कई जगह से खा खा के आई थी, तो बहुत ज़्यादा खाने वाली नहीं थी। तो यहाँ पर जितनी भी कन्याएं आई थी, तो सबसे पहले मैं इन लोगों का पैर धुल रही हूँ। तो सबसे पहले तो अपनी लाडो का ही धुल रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है करने में, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छा लगता है करने में। जाओ जाओ अंदर जाओ, सीधे अंदर जाओ। तो वो सारी कन्याएं और लांगुर का पैर वैर धुलाकर अब मैं इनको टीका लगाऊंगी और सिर पे चुनरी बांधूंगी। और ये देखिए साइड में छोटा सी लांगुर भी बैठा हुआ है। 9 कन्या और 1 लांगुर होते हैं। तो ये माता जी का स्वरूप है। 9 कन्याएं, 9 देवियां हमारे यहाँ आ चुकी हैं प्रसाद खाने के लिए। जो भी मैंने उनके लिए भोग बनाया है वो भोग लगाने के लिए आ चुकी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। पहले तो नहीं मिलती थी ये कन्याएं, लेकिन अब मिल जाती हैं 2 बार से, तो बहुत अच्छा लगता है इन कन्याओं को खिलाकर। ऐसा लगता है कि माता जी स्वयं इन छोटे छोटे बच्चों के रूप में, छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आई हैं मेरे घर में। तो ये देखिए लांगुर को भी फिर मैंने चुनरी बांध दी और बारी बारी से जितनी भी लड़कियां हैं सबको टीका लगाकर मैं उनके सिर पे पहले चुनरी बांधूंगी। और अब जो है चुनरी उनरी बांधकर फिर मैं अंदर चली गई खाना लेने। तो यहाँ पर पापा और सृजन सबको पत्तल, ग्लास और दोना दे रहे हैं। तो अब जो है मैं ले आई हूँ सारा खाना, सब्जी, पूड़ी और खीर, और सभी को परोस रही हूँ। वैसे ये लोग 1-2 जगह खा चुकी हैं तो बहुत ज़्यादा इनका खाने का मन नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सी जूठा कर दें, पत्तल ही जूठा कर दें तो मेरा जो 9 दिन का व्रत है वो सफल हो जाएगा। और कल रात में ना अचानक मेरा ना जी घबराने लगा रात में लगभग 3 बजे, और जब मैं उठी तो मुझे 3 बार लगातार उल्टियाँ हो गई और मैं एकदम से लो फील करने लगी। मुझे ये होने लगा कि मैं कैसे कल पूजा करूँगी, कैसे हवन करूँगी, कैसे कन्या पूजन करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने माता जी से बहुत मनाया दनाया, उसके बाद मैं थोड़ा सी जब मुझे आराम मिला तो सो गई और सुबह 7:30 बजे उठी। और जब सुबह 7:30 बजे उठी तब भी मैं बहुत लो फील कर रही थी, लेकिन माता जी से सुमिरन किया कि माता जी सब कुछ ताकत दो, हिम्मत दो, ताकि मैं सब कुछ अच्छी तरह से कर पाऊँ। और माता जी ने देखिए इतनी ताकत दी कि सारी चीज़ें मैंने अकेले की, सारा खाना भी सब कुछ मतलब मैंने अकेले ही किया। मम्मी पापा जो कुछ कर भी रहे थे, थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करवा भी रहे थे, तो मैं उनको मना कर रही थी कि रहने दो, मेरा व्रत है, मुझे ही करने दो, ये सारा पुण्य मुझे ही प्राप्त करने दो। तो ये देखिए सृजन यहाँ पर ना ये कन्याओं को दक्षिणा स्वरूप देने के लिए फल, मिठाई और प्लेट ये मैंने मंगाई थी और उसमें थोड़ा बहुत पैसा रख देंगे, तो वो प्लेट लगा रहे हैं। तो अब कन्याएं लगभग खा चुकी हैं, तो सबको मैं यहाँ पर दक्षिणा दे रही हूँ और उनके पैर छू रही हूँ। तो ये मोमेंट भी ना बड़ा अच्छा होता है, अच्छा लगता है। छोटी छोटी कन्याएं जब हमको आशीर्वाद देती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और रख दो, पैर लाओ, अपना पैर लाओ, पैर छू ये हाथ हम ले लियो और चुंदरी बांधे बच्ची लीजिए, फोटो आवे चुंदरी बांधे रहो। आशीर्वाद दिए बाय खा लिए सब लोग, जो लोग खा लिए हो उठ जाओ। ठीक है बिटिया, राज। तो अब जो है कन्याएं खाकर जा चुकी हैं और अब वहीं नीचे जहाँ पर कन्याएं खाई थी वहाँ पर बैठकर हम लोग खाएंगे। मैं अपना व्रत तोड़ूंगी, तो यहाँ पर मैं पापा का, मम्मी का और अपना खाना निकाल रही हूँ। और सृजन जो है मेरे से पहले खा चुके थे,
वो मैंने सूट नहीं किया तब, क्योंकि तब मैं पूड़ी बना रही थी हम लोग को खाने के लिए। तो अब जा रहे हैं हम लोग खाने, और अपना जो 9 दिन का व्रत है वो मैं खोलूँगी। भोजन हो गया, सारी कन्याएं खाकर चली गई है, बस हमारी एक कन्या अभी तक विराजमान है। ये देखो। और अब फाइनली 9 दिन 8 दिन के व्रत के बाद आज हम लोग हम लोग क्या, मैं जा रही हूँ अपना व्रत खोलने। तो आ जाइए आप लोग भी, माता जी का प्रसाद खा लीजिए। छोला, पूरी और खीर, ये प्रसाद है। अच्छा, पनीर लाडो को पसंद है इसलिए मैंने पनीर बनाया था, बाकी पनीर वैसे सबको दिया नहीं गया था। तो हो गया खाना पीना, और अब ये जो फैला है अब इसको समेटेंगे, और उसके बाद करूँगी थोड़ा सी रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये देखिए किचन भी फैला पड़ा है, किचन भी समेटूंगी, बर्तन बाद में धुलूंगी, अभी खाली समेट दूंगी, साफ़ सुथरा हो जाए। बर्तन बाद में धुलूंगी। और टाइम बता दूँ 12:30 बजी हैं। 12 बजे के पहले ही कन्या खा चुकी थी, ये अच्छी बात लगी मुझे। तो इसी के साथ आज का ये मेरा व्लॉग जो है वो ख़त्म होता है, और नवरात्रि का 9 दिन भी ख़त्म हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता जी।